भैया संसार में ये जो माँ है ना, ये ऐसा रिश्ता है माँ का कि दुनिया के रिश्तों में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ का रिश्ता निस्वार्थ होता है। कोई भी माँ अपने बेटे को कभी ये नहीं चाहती कि ये दुखी रहे और मुझे सुख मिले। आपने पति पत्नी को अलग होते हुए देखा होगा, अलग हो जाते हैं, लेकिन माँ अपनी तरफ से कितनी गरीब नहीं होए, कभी बेटे को अलग करना नहीं चाहती है। गरीब से गरीब माताएं भी अपनी बेटी बेटाओं को जन कैसे पाल ले जाती हैं, घास खोद के, मेहनत करके, मजदूरी करके, भीख मांग करके भी 4-4, 6-6 बच्चों को अकेली माँ पाल ले जाती है। उसे कभी वजन नहीं लगता है कि बोझ है मेरे ऊपर, लेकिन दुख तब लगता है जब वे 4-6 बड़े हो जाते हैं और एक ही माँ का बंटवारा कर देते हैं कि 1 महीना तेरे यहाँ, 1 महीना मेरे यहाँ, 1 महीना तीसरे वारे के यहाँ, तो बड़ा दुख होता है। माँ बाप दोनों मिलकर के 10-10 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन माँ बाप 2 पेट वाले हैं, उनके कोई शौक भी नहीं है, कोई खर्चे भी नहीं है, वो उनकी तो कोई पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा नहीं है, कपड़ों का भी बहुत खर्चा नहीं है। एक ही कपड़ा में 1 साल काट देते हैं। पहरवे के कपड़ा अलग रखेंगे रोज के, और आवे जावे के अलग रखेंगे, सालों काट देते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप भी वजन बन जाए औलाद पर, और उन माँ बाप को औलाद वजन माने, वह औलाद तो साहब औलाद कहने के लायक नहीं है। औलाद तो वो है कि जितने माँ बाप ने जो कष्ट झेले थे, उन कष्टों को समझे, उन्हें जाने, और जब लायक है जाए तो बातें दुगने सुख अपने माँ बाप को देवे की कोशिश करे। औलाद वो है प्रणाम करने के योग्य, सराहना करने के योग्य। ये बहुत सी जो बच्चियां हैं ना, शादी होकर के आती हैं, कोशिश करती हैं कि जल्दी से जल्दी अलग हो जाएं, न्यारे हो जाएं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, उन बच्चियों से एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी आई है मायके में, और वो तुम्हारे भैया को तुम्हारी माँ से अलग कर रही है, तुमको दुख होता है कि नहीं होता? यदि भैया भाभी अलग हो जाए तुम्हारी माँ से, और माँ अकेली पड़ जाए, तो तुम्हें ससुराल में भी दुख होता है। काश माँ मेरे हिस्से में होती तो मैं माँ की सेवा करती। ऐसा होता है ना। और बेटी ये चाहती है कि माँ मेरे हिस्से में होती। लेकिन एक बात बताऊं, ये परमात्मा का बड़ा विचित्र न्याय है। तुम जहां आई हो वहां सेवा करके देखो, इसका बदला परमात्मा तुम्हें वहां देगा जहां होना चाहिए। एक बात बताऊं आपको, किसी व्यक्ति पर कोई हत्या हो जाए, भगवान क्षमा कर देता है। कोई व्यक्ति जो है और कोई झूठ साँच बोल दे तो भगवान क्षमा कर देता है। लेकिन भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करता जो कलेजे का टुकड़ा होती है माँ, और उस माँ को अपने बेटे से दूर कर दे। माँ को बेटे से दूर कर दे, ऐसी नारी को, ऐसी बहू को कभी परमात्मा क्षमा नहीं करता। कभी बनना हो तो अलग करने वाले मत बनना हो तो माँ और बेटा को मिलाने वाले बनना है। एक बात बताऊं, भगवान जब बछड़ों को छोड़ देते थे ना, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, जब बछड़ों को छोड़ देते थे, जब अपनी माँ से बछड़ा दौड़ के मिलता था तो भगवान बड़े खुश होते। लेकिन जब माँ से खींच करके बछड़े को कोई खूंटे पे बांधता है ना, तो भगवान को बड़ा कष्ट होता है।
ऐसे ही कोई माँ के कलेजे के टुकड़े को माँ से छीने। एक नारी थी, 15 साल हो गए शहर में आए और गांव में माँ रहती है और माँ के हाथ पांव चलते हैं, वहीं अपना गाय भैंस रखती है, दूध से अपना काम चला लेती है, घास खोद खोद करके गाय चरा लेती है। लेकिन वो जो बच्चों के पढ़ाने के बहाने से सिटी में निकल आई बहू, अपने आदमी को ले आई, अपने बच्चे। 15 साल तक अपने आदमी को गांव नहीं जाने दिया। गांव जाने की बात करता तो घर में कलेश कर देती कि ये काम बिगड़ रहा है, वो काम बिगड़ रहा है, ये करना है, वो करना है। एक दिन क्या हुआ, मेला में गए वो पति पत्नी और उनका एक बच्चा था 4-5 साल का, और मेले में वो बच्चा खो गया। अब माँ का हाल रो रो करके बहुत बुरा, बेहोश हो जाए, गिर पड़े। 2.5 घंटे तक जो है उसने सभी मायकों पे बुलवाया। 2.5 घंटे तक पागल सी हो गई माँ। 2.5 घंटे बाद जब उसका बच्चा मिला ना, तो लिपट करके रो करके, समझ लो ऐसा लगा कि वो एक बार मर के दोबारा जी गई हो। वहां पे एक संत आया। उस संत ने कहा, बेटा तेरे से तेरा बच्चा 2.5 घंटे के लिए दूर हो गया था, तेरी क्या हालत हुई? बोले, मरी नहीं, सब कर्म हो गए, बस में मर नहीं पाई, नहीं सब कर्म हो गए। तेरे को अपने बच्चे से इतना प्यार है ना, तो मुझे एक बात बता, ये तेरा जो पति है अपनी माँ से कितने दिन से नहीं मिला है? एक संत कह रहे हैं। बोले, बाबा 15 साल हो गए। बोले, तेरी 2.5 घंटा में ये हालत हो गई है, तो जाके 15 साल में जाके माँ की क्या हालत रह रही होगी। उसकी बद्दुआ थी जो तेरा बच्चा खोया। अभी भी सीख ले। तुरंत उस नारी ने कहा, बाबा मेरी आंखें खुल गई, मैं आज ही जाऊंगी गांव, या तो माताजी को अपने साथ लेकर के आऊंगी या फिर वहीं माताजी के साथ गांव में रहूंगी मिलजुल करके। अब मैं किसी के बच्चे को कुछ दूर करना नहीं चाहती। जो ठोकर खा के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं? ठोकर खा के संभल जाए, वो संभल गई और तुरंत जो है अपने आदमी से कहा कि अब घर नहीं चलेंगे। बोले, तो अब गांव चलेंगे। उसके आदमी ने कहा, गांव? 15 साल से तू जाने नहीं देती थी। बोले, नहीं, एक बाबा मेरी आंख खोल गए, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा है, मैं मरी नहीं, मेरे सारे कर्म हो गए। अभी चलो सीधे माँ के पास चलेंगे। और पता है, जब वो बेटा बहू और नाती जब गांव गए और डोकरी को कौ ने बताई कि तेरे बहू बेटा और नाती आ रहे हैं, हा, माँ का खुशी का ठिकाना न रहा। नाती को गोद में उठा के चूमने लगी, बेटा को गले से लगाया और अपनी बहू को गले से चिपका करके बोली, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। धन्य है ऐसी बहुओं को, ऐसी बहुओं को मैं नमन करता हूं कि बिना ठोकर खाई इस बात को समझ लेती हैं। आज तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इस कथा को सुनकर के समझ में आई होगी कुछ बहुओं के, तो वह जरूर अपने जीवन में परिवर्तन करेंगी। माँ से कभी बेटे को दूर मत करना, भगवान क्षमा नहीं करे। माँ तो क्षमा कर देगी, लेकिन भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। पता है, जब उन बहू ने जाकर के अपनी सास से कहा, माताजी हम तुमको लेने आए हैं। सही में बेटा? माँ रो पड़ी। 15 साल हो गए थे,
एक एक दिन कैसे कैसे जी है, और आशा छोड़ बैठी थी कि अब को बेटा मिलेगा के है सके तो भाई दिन आवेगो, ज्यादा ना आग लगानी होगी है, मेरा दाह संस्कार होगा तब आवेगो, ऐसी आशा लगा बैठी थी। लेकिन आज बाकी बहू लेके आई, बहू की पीठ पे हाथ फिराए फिराए कह रही बेटा जुग जुग जियो, बेटा जुग जुग जियो, मैं आत्मा ते दुआ दे रही हूँ कि भगवान तेरो भलो करेगो, मेरो बेटा तेने वापस दे दो मोए। तो सास ने कहा कि मेरा शहर में मन नहीं लगता बेटा, तुम एक काम करो, ज्यादा दूर तो है नहीं, तुम हफ्ता में 15 दिन में डोल जा करो। बहू ने कहा नहीं मम्मी आप संग चलो, फिर हम भी आ जाया करेंगे, कभी यहाँ और कभी। फिर माता जी को ले आई, फिर वो जो जहाँ जिस घर में वो रहते थे ना, अब तक वो शमशान था, जिसमें बड़े बूढ़े न हो, जिसमें माता पिता न हो, शमशान ही तो है। और जैसे ही अभी की वो माँ आई तो वो घर में देवता आ गया, तो वो घर मंदिर बन गया है। शमशान में भूत प्रेत रहते हैं और मंदिर में भगवान रहते हैं। माँ की प्रतिष्ठा हो गई, माँ की प्रतिष्ठा। एक बात बताऊं, आप में बहुत सी ऐसी बच्चियां बैठी होंगी जिनकी माँ रो रो के मर गईं, लेकिन उनकी भाभियों ने माँ से बेटे को मिलने नहीं दिया। अब उनके मन में टीस रहती होगी ना कि मेरी माँ ऐसे मरी, मेरी माँ ऐसे मरी, मेरी चलती तो मैं ऐसा होने नहीं देती, ऐसी टीस रहती होगी ना। तो ऐसा कभी मत कर। जो इतनी बद्दुआ मिलती है माँ की, और माँ की बद्दुआ को भगवान भी नहीं टाल पाता। माँ दुआ दे या बद्दुआ भगवान से टाली नहीं जाती। माँ की दुआ या बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती।